आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल का संगठन पढ़ेंगे। वायुमंडल जो है जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। जलवायु विज्ञान, ये जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसको इस प्रकार हम बांटेंगे। इसके भाग देखिए। एक इसका भाग हो गया आपका वायुमंडल, एक भाग हो गया आपका सूर्य तप, एक भाग हो गया आपका वर्षण, एक भाग हो गया आपका वायुदाब। जलवायु विज्ञान इन भागों में मुख्यतः बटी है एनसीईआरटी के अनुसार। अब हम इसमें देखेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे वायुमंडल की उत्पत्ति। और पढ़ेंगे इसके साथ वायुमंडल का संगठन। तीसरा पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। ये तीन चीज़ें हम इसमें देखेंगे। चलो शुरू करते हैं वायुमंडल की उत्पत्ति से। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन। इसमें पढ़ेंगे वायुमंडल की उत्पत्ति। की उत्पत्ति आखिरकार कैसे हुई, इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, वायुमंडल जो हमारे आसपास चारों ओर वायु फैली है पृथ्वी की ऊपरी सतह को, इसे हम वायुमंडल कहा जाता है। तो ये आसपास क्यों फैली है? इसलिए फैली है क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जुड़ी हुई है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ये खींची हुई है। वायुमंडल की अगर आप विस्तार की बात करें तो ये जो है आपका 3200 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। आपका जो है 99% भाग, 99% भाग आयतन जो है द्रव्यमान टोटल वायु का आपका 32 किलोमीटर की रेंज तक है। बाकी जो है बिल्कुल विरल अवस्था में वायुमंडल में समस्त गैसें पाई जाती हैं। 99% उसका भाग या आयतन कह लीजिए, वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है पृथ्वी तल से। इसको समझना आपको। फ्रेंड्स, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि वायुमंडल की जो उत्पत्ति है, जो उसमें जो ऑक्सीजन है वो जीवन का आधार नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन जीवों की उत्पत्ति का एक परिणाम है। ऑक्सीजन एक जीवों की उत्पत्ति का एक परिणाम है। आप देखें तो एक साइनोबैक्टीरिया जो नीली हरी शैवाल में पाया जाता है, उसने जो ऑक्सीजन छोड़ी, उससे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन जीवन की उत्पत्ति का आधार नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन जीवों की उत्पत्ति का एक परिणाम है। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, एक अच्छी बात बता सकते हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है जीवन की उत्पत्ति का आधार नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन जीवों की उत्पत्ति का एक आधार है। जीवों की उत्पत्ति का एक परिणाम है। इसे आपको समझना है। जो उत्पत्ति हुई वायुमंडल की, वास्तव में
पृथ्वी पर ऑक्सीजन की जीवन की उत्पत्ति का आधार नहीं है। ऑक्सीजन जीवों की उत्पत्ति का एक परिणाम है। आपका जो नीली हरी शैवाल हैं, एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं नीली हरी शैवाल, इसी में जो साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, इसी में साइनोबैक्टीरिया, इसी साइनोबैक्टीरिया के कारण जो है आपका ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई, और ये ऑक्सीजन जीवों की उत्पत्ति का एक परिणाम है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं। और चूंकि इसका गुरुत्वाकर्षण जो है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण ये वायुमंडल स्टेबल है अर्थ पे, जबकि चंद्रमा पे कम गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण वहाँ पर वो स्टेबल नहीं है और वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। विभिन्न गैसें ठहरी हुई हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। और फिर आप देखेंगे तो ऊंचाई के साथ, जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई के साथ जो है इसका घनत्व क्या होगा, घटता जाएगा। जैसे आप ऊंचा जाएंगे पृथ्वी तल से, अर्थ से, इसका घनत्व जो है घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी घटता जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका मान भी घटता जाएगा। ये हो गया आपका जो अब एक पॉइंट हो गए, इससे हम वायुमंडल की उत्पत्ति को समझ सकते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों है। वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों है, हम इन सब कारणों से जो है समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम वायुमंडल का संगठन है, तो वायुमंडल का संगठन देखेंगे। दूसरा पॉइंट, वायुमंडल का संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हो गया आपका वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल के संगठन में अपन बेसिकली क्या देखेंगे, तो वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ है। तो मुख्यतः वायुमंडल का संगठन जो है 3 प्रकार की चीज़ों से हुआ है। हम जो है आपको NCERT बेस्ड बता रहे हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की आपकी गैसें हो गई, विभिन्न गैसें, और एक आपका हो गया जलवाष्प। देखते हैं आप वायुमंडल में जलवाष्प है। और तीसरा जो आप कह सकते हैं, जैसे कि ये धूल कण होते हैं आपका, और कोयले की जो राख से निकलती है राख, शायरी लवणता भी जो क्षरण होता है वो, तो आप कहते हैं अति सूक्ष्म ठोस पदार्थ। इसे अच्छा शब्द दे सकते हैं, अति सूक्ष्म ठोस पदार्थ। ये जो है सहायक है। ये तीनों जो है वायुमंडल का संगठन, इन्हीं तीनों से मिलकर जो है वायु आपकी बनी हुई है, गैसों से, जलवाष्प से और अति सूक्ष्म ठोस पदार्थ से। इन्हीं तीनों से आपका वायुमंडल बना हुआ है। तो अब गैसों की बात करें तो गैसें कौन सी हैं आप कहेंगे, तो हम गैसों को भी देख लेते हैं। तो हम अब गैसें देखते हैं, गैसें मुख्यतः कौन कौन सी हैं। तो गैसों में आपका जो है हो जाएगा, फर्स्ट गैस है आपकी N2 नाइट्रोजन, कितनी परसेंट, 78.03%, ये आपकी N2 गैस है। दूसरी है आपकी O2, O2 का परसेंटेज है 20.99%। ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई। तीसरे नंबर पर जो आपकी गैस आती है वो है आपकी ऑर्गन,
आर्गन का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार। आर्गन आपकी 0.93%। फिर आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। CO2 की जो वैल्यू है आपकी 0.03%। फिर जो आपकी आती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आपकी आएगी जो है नियॉन। तो नियॉन की जो है हो जाएगा 0.0018%। ये आपकी हुई नियॉन। हीलियम की बात करें तो हीलियम जो है 0.0005। ये आपकी आयतन के घटते क्रम में ये घटती जा रही हैं। अब इसके बाद में देखेंगे छटने के बाद 7वीं गैस कौन सी है, O3 0.0006%। और एक और गैस है आपकी, मैंने यहीं पे दिया 8 नंबर कर देंगे, हाइड्रोजन। उससे कम में जो गैस है वो है हाइड्रोजन गैस, केवल इतने % ये गैस है। तो आप देख सकते हैं ये आयतन, ये टोटल जो है आपकी कितनी हो गई 100%। ये आप देख सकते हैं ये गैस हैं, इनका प्रकार है। अगर आपको इनको याद करना है तो आपको याद करने का हम शॉर्टकट क्रम याद बता देते हैं। शॉर्टकट ट्रिक जो है आप इससे याद कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है ना कान्ही ओहा। ये हो जाएगी आपकी शॉर्टकट है। ना से नाइट्रोजन आपका हो गया, आ से आपका ऑक्सीजन, आ से आर्गन, का से कार्बन, नी से नियॉन, ही से हीलियम, ओ से ओजोन और हा से हाइड्रोजन। ये जो है आपकी इस प्रकार, इसको अगर आप अच्छे तरीके से इसको समझ लें तो इसका आपके क्रम याद हो जाएगा। मुख्य गैस आप देखेंगे तो केवल 2 हैं, नाइट्रोजन और एक आपकी ऑक्सीजन। यही 2 गैसें मुख्यतः हो जाएंगी आपकी। 99% गैस यही तो है, ये 99% दोनों गैस हैं। अब बात करें हम जलवाष्प की, तो जलवाष्प से जो है आपका वायुमंडल में जलवाष्प देखें तो वायु जो है उसके आयतन का अपन समझें तो उसके आयतन का 0 से 4% भाग होता है। लिख दे रहे हम, वायु के आयतन का 0 से 4% भाग, ये जो वायु के आयतन का 0 से 4% भाग आपका जलवाष्प होता है। और जो आपकी 90% तक एक जलवाष्प है, ये पॉइंट है NCERT बेस्ड, 90% तक जो जलवाष्प है ये आपकी जो होती है 90% तक जलवाष्प आपकी केवल जो है 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मिलेगी। फिर शेष वायुमंडल में 10% जलवाष्प भी है। 90% ऊंचाई तक 5 किलोमीटर ऊंचाई तक 5 किलोमीटर ऊंचाई तक आपकी 90% जलवाष्प है। आपका हो गया जलवाष्प। जलवाष्प के बाद अब अधिसूक्ष्म ठोस पदार्थ। अतिसूक्ष्म ठोस पदार्थ में आप देखेंगे कि जैसे आपका हो गया वायुमंडल में, ये आप खुद ही बता सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया नंबर 1 आप कह सकते हैं, 2 डाल लीजिए धूलकण। धूलकण हो गया आपका। एक आपका हो गया राख, कोयले की राख, वो गोबर कंडे की बनती, आपकी राख वायुमंडल में हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो है आप कह सकते हैं समुद्री नमक, महीन अति सूक्ष्म कण जो है हो सकते हैं वायुमंडल में। और पराग, पराग एक पर पराग कण है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये हो गया आपको वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल इन्हीं से मिलकर बना है और वायुमंडल का उत्पत्ति इस प्रकार हुई, वायुमंडल का संगठन ये है।
वायुमंडल की संरचना हम परतें, इसकी समताप मंडल, विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं, आयन मंडल, बहिर्मंडल मंडल, ओजोन मंडल, ये सब परतें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।